देखिए, इस बात ने साफ कर दिया है कि कमला हैरिस की एंटी विरोधी नीतियां और कमला हैरिस जी की एंटी विरोधी और एंटी पीसफुल नीतियां, एंटी कश्मीर भी। एंटी कश्मीर भी, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत के साथ नहीं थी और डेमोक्रेट्स कभी नहीं रहते भारत के साथ, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि कमला हैरिस हार गई। और देखिए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी नरेंद्र मोदी जी के बाद कि वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस खान को आगे आकर वहाँ की अल्पसंख्यकों का साथ देना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में था 2016 से लेकर 20 तक, तब वो कहते हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है कश्मीर का, भारत, तो उनकी जीत भारत के नेतृत्व की और भारत के लोगों की जीत है। और अगर वो जीत रहे हैं तो ये भारत के लिए वैश्विक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अच्छा विषय है कि ट्रंप जीत रहे हैं। देखिए, अमेरिका और भारत की दोस्ती आज के समय में ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत को सैन्य तौर पर अमेरिका की मदद चाहिए अपने हथियारों को और आधुनिक करने के लिए। और अमेरिका को देखिए, जब हम सिर्फ एक सोचने वाले और एक विश्लेषक के तौर पे बात करते हैं तो हम बायस नहीं हो सकते कहीं भी। अमेरिका को चाहिए कि कोई चीन के खिलाफ एशिया में उसका साथ दे और एक मजबूत स्थिति में आए, और चीन के खिलाफ निपटने के लिए और भारत को अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करनी है तो अमेरिका का साथ भी देना होगा। और वैश्विक तौर पे भैया अमेरिका महाशक्ति कहलाया जाता है, अमेरिका के पास यूनाइटेड नेशंस है। अमेरिका के एक कहावत है When America get colds, when America sneezes, the world gets colds। तो इस कहावत से ही समझ सकते हैं कि क्या शक्ति है। ठीक, इस बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये जो जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका और भारत के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या करना चाहेंगे ट्रंप की? अमेरिका में लिबरल पॉलिटिक्स को हराकर एक बार फिर से अपना डंका स्थापित कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत। देखिए, अमेरिकन चुनावों, एक विश्लेषक के तौर पे बताऊं तो अमेरिका की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अमेरिका महाशक्ति कहलाया जाता है। अमेरिका सैन्य ताकत में नंबर 1 है, अमेरिका आर्थिक ताकत में भी नंबर 1 है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 6 गुना बड़ी है। और अमेरिका की, खैर हमारी सेना तो हमारी सेना है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो आंकड़े हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आर्थिक तौर पे अमेरिका हमसे आगे है। और जब नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रंप की हम दोस्ती की बात करते हैं तो आहा, ये दोस्ती आज आगे बढ़ रही है और ट्रंप जीत चुके हैं। और ट्रंप को और अमेरिका के सभी लोगों को और अमेरिका के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक अच्छी और ट्रंप सरकार दोबारा लाई, और ख़ासकर उनको भी बधाई जो, और गौ माता भी ट्रंप को आशीर्वाद देने अमेरिका जा रही है, मुझे लग रहा है, तो बधाई हो। गौ माता तो केजरीवाल का जो लंदन का स्कीम है, यहाँ जो है ये पार्क आपको दिख रहा है केजरीवाल जी का बनाया हुआ खूबसूरत सा पार्क, जहाँ आपको फूल दिख रहे हैं, उसमें व्यस्त है। लेकिन अमेरिका के चुनाव में अब मोदी जी ने भी ट्रंप को बधाई दे दी है। आपने देखा होगा जो है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। इस बार ही कहा जा रहा है कि देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा था ट्रंप ने वो पकड़ा, एलन मस्क उनके साथ रहे हैं। आर्थिक तौर पर हम किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आगे लेके जाएंगे, इस बार तो ग्रेटेस्ट बनाने की बात हो रही है, नॉट कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस बार तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, लग रहा है ट्रंप कर पाएंगे ये। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर मैंने खोल रखा है और ट्विटर में लिखा है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आपको हिंदी में अनुवाद करता हूँ कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। इस ऐतिहासिक जीत को हम आगे बढ़ाते हुए आपके जो दूसरा आप कार्यकाल अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और हम भारत और अमेरिका की सहभागिता और रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत ग्लोबल शांति यानी वैश्विक शांति की ओर आगे बढ़ेंगे और गजा का नाश करेंगे। मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि हम उग्रवादियों का नाश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, ट्रंप ने अभी ये भी कहा कि देखिए, ये ऐतिहासिक जीत है, ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए भी, और कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों पर काम करेंगे। घुसपैठ जो अमेरिका के जो बॉर्डर है, कह रहे हैं उन्हें मैं सील कर दूंगा, घुसपैठियों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दूंगा। बार बार वो ये बात कहते हैं कि अब अमेरिका को हमें ग्रेट बनाना है, तो शायद इसमें कहते हैं कि नेशन फर्स्ट की बात आती है। आपने राइट विंग की बात करी, भारत भी राइट विंग को फॉलो करता है, जो पीएम मोदी जी की जो नीति है। हमारा राइट विंग और उनका राइट विंग, यानी हम अपने नेशन की बात करेंगे, वो उनके नेशन की बात करेंगे। लग रहा है क्लैश नहीं होगा। देखिए, क्लैश क्यों होगा? अमेरिका अपना वेस्ट का देश है, इंडिया एशिया का देश है, क्लैश नहीं होगा। अमेरिका और भारत की दोस्ती की तो मिसालें दी जाती हैं। अमेरिका और भारत के साथ जब हम बात करते हैं तो जहाँ जहाँ भारत अपना स्टैंड लेता है
वहाँ अमेरिका को भी आंख दिखाता है। भारत सर्वोपरि की नीति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन वैश्विक शांति और विश्व शांति और अपनी सार्वभौमता के साथ समझौता ना करते हुए भारत हर किसी को साथ लेकर चलता है और सबका साथ सबका विकास के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। और घुसपैठियों की बात है, देखिए वो अमेरिका का विषय है। जो वो अब भैया हम नरेंद्र मोदी जी या फिर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता या कोई आम व्यक्ति भारत का ये थोड़ा ना सोच सकता है कि वो अमेरिका में जाके क्या करेगा। अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप जी को जनादेश दिया है, वो जिस हिसाब से जिसको भगाना चाहते हैं भगाएंगे। और घुसपैठियों की जब हम बात करते हैं तो आपके और मेरे मन में आता है भारत में रह रहे लोगों की बात हो रही है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको के लोगों की। जब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं जब बात करते हैं तो पता लगता है कि घुसपैठियों की बात है मैक्सिको से आने वाले घुसपैठियों की, ना कि भारत से आने वाले लोगों। बिल्कुल, इस बार हमने भी देखा कि भारत में काफ़ी चर्चा हो रही थी। कुछ लोग जो है ट्रंप की पूजा कर रहे थे, उनकी जीत के लिए मनोकामना कर रहे थे। कुछ लोग कमला हैरिस का जो पैतृक गांव है वहाँ पर भी पूजा पाठ कर रहे थे, वहाँ तो लोग घूमने भी आ रहे थे। कमला हैरिस नहीं जीत पाई है, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? क्योंकि बार बार ट्रंप भी कह रहे थे कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कोई नहीं करेगा, कम्युनिस्टों का राज आ जाएगा। लग रहा है कि ये जीत, ट्रंप की जीत भारत के लिए सही है और कमला हैरिस की हार भारत के लिए सही है या नहीं? देखिए, इस बात ने साफ कर दिया है कि कमला हैरिस की एंटी विरोधी नीतियां और कमला हैरिस जी की एंटी विरोधी और एंटी पीसफुल नीतियां, एंटी कश्मीर भी, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत के साथ नहीं थी और डेमोक्रेट्स कभी नहीं रहते भारत के साथ। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि कमला हैरिस हार गई। और देखिए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी नरेंद्र मोदी जी के बाद कि वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस खान को आगे आकर वहाँ की अल्पसंख्यकों का साथ देना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में था 2016 से लेकर 20 तक, तब वो कहते हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है कश्मीर का भारत। तो उनकी जीत भारत के नेतृत्व की और भारत के लोगों की जीत है। और अगर वो जीत रहे हैं तो ये भारत के लिए वैश्विक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अच्छा विषय है कि ट्रंप जीत रहे हैं। लेकिन इस बार ट्रंप की जीत के साथ साथ ही भारत में ये देखा गया कि भारत का रुपया अभी तक के सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। 84.23 के स्तर पर आ गिरा है। $1 इज इक्वल टू 84.23 रुपीज़। ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी जो गिरावट आई है ये भारत के लिए लॉस का विषय है, चिंता का विषय है। देखिए, अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था की तो आप तुलना नहीं कर सकते। अमेरिका $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत $3 ट्रिलियन है। कहाँ 25 और कहाँ 3, फ़र्क होता है हर चीज़ में। लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ भी है। इन्फ्लेशन के मुद्दे पर ही कमला हैरिस और जो बाइडेन का नेतृत्व हारा है अमेरिका में, और इन्फ्लेशन के मुद्दे पर ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। इन्फ्लेशन अब कम हो रही है, जैसे जैसे स्थितियाँ ठीक हो रही हैं वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी कम होगी और वैसे वैसे क्या कहते हैं करेंसी स्टेबल होगी। एलन मस्क जो है इस बार हमने देखा कि ट्रंप के साथ जो है बहुत डॉलर बांट रहे थे। बिल्कुल। तो ये जो जोड़ी है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो जोड़ी है, कई लोगों ने तो इंडिया में ऐसी पिक्चर भी बनाई थी एआई के थ्रू जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की जगह पे थे और और एलन मस्क जो थे वो योगी जी की, हाँ खैर वो एआई वाली पिक्चर थी। लेकिन ये जो जोड़ी है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की, लग रहा है एलन मस्क टेस्ला का व्यापार भी जो भारत में थोड़ा बढ़ा देंगे, या भारत जो है अभी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर भी एक साथ मिल जाएगा दोनों देशों के बीच में, हम काफ़ी अच्छी साझेदारी होने वाली है। देखिए, अमेरिका और भारत की दोस्ती आज के समय में ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत को सैन्य तौर पर अमेरिका की मदद चाहिए अपने हथियारों को और आधुनिक करने के लिए। और अमेरिका को देखिए, जब हम सिर्फ एक सोचने वाले और एक विश्लेषक के तौर पे बात करते हैं तो हम बायस नहीं हो सकते कहीं भी। अमेरिका को चाहिए कि कोई चीन के खिलाफ एशिया में उसका साथ दे और एक मजबूत स्थिति में आए, और चीन के खिलाफ निपटने के लिए और भारत को अपनी सार्वभौमता की रक्षा करनी है तो अमेरिका का साथ भी देना होगा। और वैश्विक तौर पे भैया अमेरिका महाशक्ति कहलाया जाता है। अमेरिका के पास यूनाइटेड नेशंस है। अमेरिका के एक कहावत है When America get colds, when America sneezes, the world gets colds। तो इस कहावत से समझ सकते हैं कि क्या शक्ति है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब क्या लग रहा है आपको ये जो ऐतिहासिक ट्रंप की जीत है, इसके बाद बार बार ही कहा जा रहा है कि देखिए जो युद्ध वाला माहौल चल रहा है इजराइल फलस्तीन के बीच में, शायद जो भारत का रुख है ट्रंप का भी वही रुख हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर पे तो बार बार स्पष्ट कहा जा रहा है कि इसे रुकवाने का एक पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इजराइल रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा देंगे।
अब पता नहीं कैसे रुकवाएंगे। लेकिन कमला हैरिस तो ये कह रही थी कि मैं कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था कि मैं इनका साथ दूंगी। हाँ, और जहाँ इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध है वहाँ पर फिलिस्तीन के प्रति जो है कमला हैरिस जो है अपना जो है कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जुड़ रही थी। अब ट्रम्प तो क्लियर लग रहा है कि शायद ये इजराइल के साथ खड़े ना हो जाए, तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा कि भारत और अगर अमेरिका साथ में ही फिलिस्तीन के या ये जो एक विचारधारा जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ जा रही है उसके खिलाफ अगर खड़े हो गए फिर तो मुश्किल हो जाएगा उन लोगों का। नहीं देखिए, इजराइल के खिलाफ ना डेमोक्रेट्स होते हैं ना रिपब्लिकन्स होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के जो यहूदी समुदाय है वो अमेरिका में क्रिश्चियंस के बाद सबसे बड़ी संख्या में है, और क्रिश्चियन से ज़्यादा यहूदी अमेरिका में संपन्न हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो यहूदियों के पैसे पर ही दोनों पार्टियां अधिकतर चुनाव लड़ती हैं। इतना यहूदी सशक्त है। और जब इजराइल, चाहे जो बाइडन हो चाहे ट्रम्प हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, इजराइल का साथ हमेशा अमेरिका देता है, कहीं भी अगर वो खड़ा हो। बेशक कोई तल्ख टिप्पणी, तीखी टिप्पणी हो जाती है, लेकिन अधिकतर इजराइल के साथ ही रहते हैं अमेरिका। और इजराइल को भैया इतने बड़े बड़े खेप जो बाइडन के नेतृत्व में भी दिए हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं तो वो जो एक दो तल्ख टिप्पणियाँ होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब शायद ऐसा होगा कि गाजा पूरा ही खत्म हो जाएगा। मोदी और ट्रम्प की जोड़ी कुछ धमाल करने वाली है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं यहाँ मोदी जी की विक्ट्री हुई और अब ये यहाँ ट्रम्प की विक्ट्री हो गई है। अब कह रही दो जोड़ी वापस ये बन गई है। ट्रम्प भी कह रहे हैं कि भाई हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मोदी जी से, एक फ्रेंडली माहौल है और काफ़ी अच्छे जो है हमारी दोस्ती। अब क्या लग रहा है ये इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका यही असर पड़ेगा कि वैश्विक तौर पर दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को साहस देकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगी, और सबका साथ सबका विकास के नेतृत्व में मोदी जी और ट्रम्प राइट विंग के साथ आगे बढ़कर आतंकवादियों और अलगाववादियों का सर्वनाश करें।